जवान -46 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +46 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं की सुरक्षा अपने जीवन का स्वर्ण काल देकर करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह। सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों के त्याग, तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। -46 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +46 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर हमारी सीमाओं की वह सुरक्षा अपने जीवन का स्वर्ण काल देकर करते हैं, तभी जाकर हम सुरक्षित रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सेना और सीआरपीएफ को छोड़कर सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती है। ये उद्गार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में कही। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शाह ने डायमंड हॉल में आयोजित संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और प्रभाग की सिल्वर जुबली की लॉन्चिंग की। संस्थान की इस वर्ष की वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान का राष्ट्रीय उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह का ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने इलायची की माला और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति का मॉडल भेंट किया। अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई व बीके शिविका बहन ने मधुबन का मॉडल प्रतीक चिंगरी भेंट किया। मधुर वाणी ग्रुप के कलाकारों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी का सम्मान किया। कार्यक्रम में आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। नींद की कमी, पानी की कमी, शांत मन की कमी और हिंसा से जूझने के समय उनका मन तनाव में होता है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मियों को बाहर लाकर उनका मन, आत्मा और शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के 400 से अधिक अधिकारी, जवान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ये सभी अधिकारी और जवान 4 दिन तक आध्यात्मिकता और राजयोग ध्यान की बारीकियां सीखेंगे। वहीं गृह मंत्री के आगमन को लेकर शांतिवन में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। एसपीजी कमांडो, एफआईआर फोर्स के साथ जिला पुलिस बल के अधिकारी, जवान सुरक्षा में अलर्ट रहे। डायमंड हॉल में प्रवेश के पूर्व एक व्यक्ति की सुरक्षा जांच की गई। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहां पर 2 कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहां हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। मित्रों, योग और अध्यात्म से मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा इस सब को एक रूप कर ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए और चिंतन से समस्याओं के निवारण के लिए नीतियों का सृजन करना ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। और हम ये परंपरा को आज भी समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये भारत ने सबसे पहले विश्व में दी। और जब पूरी विश्व के अंदर लोग गुफाओं में रहते थे तब पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये हमारी उपनिषद की ऋचा ने समग्र विश्व को हमारा परिवार बनाया।